नमस्कार। ए टू स्टडी में आपका स्वागत है। आज अर्थशास्त्र विषय से एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ। स्वयं सहायता समूह एवं सूक्ष्म वित्त योजना। यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार इसे सवाल पूछे जा चुके हैं। तो इसे समझते हैं। स्वयं सहायता समूह एवं सूक्ष्म वित्त योजना। सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा गांव, कस्बा और जिला में गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर ऋण मुहैया करा जाता है। बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा गांव, कस्बा और जिला में गरीब परिवार के जो लोग रहते हैं वहाँ पर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उसे जोड़कर जो है ऋण मुहैया कराया जाता है। इससे छोटे पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा प्रदान होती है। स्वाभाविक है, आप लोग अवगत ही होंगे इस ऐसे ग्रुप से जहाँ पर कि छोटे छोटे ग्रुप में कई सदस्यों को मिलाकर एक ग्रुप बनाया जाता है और इससे बैंक के द्वारा ऋण की प्राप्ति होती है और इस ऋण से उस ग्रुप के सभी सदस्य मिलकर किसी न किसी छोटे रोजगार को बढ़ावा देते हैं और इससे उन्हें आय की प्राप्ति होती है, जिससे उनकी आर्थिक व्यवस्था सुधरती जाती है। इस स्वयं सहायता समूह को अब एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। स्वयं सहायता समूह जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। स्वयं सहायता समूह को एक कहानी के माध्यम से समझा जा सकता है कि नवादा जिला बिहार का एक अति पिछड़ा जिला है। इस जिला के अंतर्गत गोविंदपुर एक प्रखंड है जिसके चारों ओर प्राकृतिक छटाएं अति ही रमणीय है। इस गांव में एक पहाड़ी नदी भी है जिसका नाम सकरी नदी है। इस नदी के किनारे एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है दर्शन। इस गांव की मिट्टी का कटाव प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण होता जा रहा था। यहाँ के लोग का मुख्य जो पेशा था वो कृषि था और मजदूरी था। खेती बाड़ी के बाद बचे हुए समय में यहाँ के लोग मजदूरी के लिए इधर उधर भटकते थे। इस गांव की 20 महिलाओं ने एक समूह का निर्माण किया। समूह बनाने के बाद सभी महिलाओं ने प्रखंड से संपर्क कर पंजाब नेशनल बैंक से 15,000 रुपये का ऋण प्राप्त किया और गांव में ही सभी मिलकर टोकरी बनाने का कार्य प्रारंभ किया। यहाँ पर बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि पंजाब नेशनल बैंक से 15,000 रुपया लिया और उन्होंने जो काम शुरू किया वो था टोकरी बनाने का काम प्रारंभ किया। इस प्रकार इस समूह के सहयोग से यह उद्योग चल पड़ा। प्रारंभ में समूह के द्वारा निर्मित टोकरी से लगभग 6,000 रुपये का लाभ हुआ। मतलब यहाँ पर जो उन्होंने ऋण लिया उससे उन्होंने जो काम शुरू किया और उससे शुरुआती दौर में 6,000 का लाभ हुआ। इन रुपयों को सभी महिलाओं ने अपने अपने नाम से बैंक में खाता खुलवाकर बराबर मुनाफा आपस में बांट लिया। फलस्वरूप 300 रुपये प्रत्येक महिलाओं को जो है आमदनी हुई। यहाँ पर 300 रुपये प्रत्येक महिलाओं को आमदनी हुई। चूँकि 20 महिलाओं का एक समूह था और यहाँ पर 6,000 का इनकम हुआ, तो सभी महिलाओं में अगर इसे बांट दिया जाए तो प्रत्येक को
₹300 का फ़ायदा हुआ। अब ये सारी महिलाएं स्वरोजगार के द्वारा स्वयं सहायता समूह निर्माण कर अपनी आर्थिक दशा सुधारने लगे। आज समूह इस प्रखंड का अग्रणी सहायता समूह है और प्रखंड स्तर पर काफ़ी नाम कमा रहा है। यहाँ पर बहुत सिंपल जो समझाया गया है कि सबसे पहले 20 महिलाओं का एक समूह बनाया गया और सभी महिलाओं ने मिलकर टोकरी निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। अब टोकरी निर्माण कार्य में जो भी खर्च लगता था वो पंजाब नेशनल बैंक से 15,000 रुपया ऋण प्राप्त हुआ और उस प्राप्त ऋण से उन्होंने टोकरी के लिए जो सामान प्रयोग में आता है उसे खरीदा और यह कार्य प्रारंभ किया, जिससे उसे 6,000 की प्राप्ति हुई इस ग्रुप को। और बाद में इसे उन लोगों ने आपस में बांट लिया, जिससे प्रत्येक महिला को 300 रुपया की आमदनी हुई। 300 रुपया की आमदनी यहाँ देख सकते हैं आप, आमदनी हुई। और इससे ये क्रम चलता रहा और धीरे धीरे इस सहायता समूह से उसे आमदनी प्राप्त होना शुरू हो गया। आज स्थिति यह है कि यह जो प्रखंड है, जो ये कहानी के माध्यम से जो समझाया गया है, यह प्रखंड जो है सबसे अच्छी सहायता समूह के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर एकदम स्पष्ट तौर पर हम समझ सकते हैं कि स्वयं सहायता समूह से हमें क्या फ़ायदे हैं। इस तरह से आप अपने आंसर को बना सकते हैं। क्वेश्चन पहले समझने का प्रयास कर सकते हैं, उसके बाद इसके अंतर्गत इससे आप अच्छे उत्तर दे सकते हैं। इसे समझकर इसे चित्र के माध्यम से भी हम देख सकते हैं। आप इसे चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये कई महिलाओं का एक स्वयं सहायता समूह है जहाँ पर कि टोकरी बनाने का काम कर रही है और यही जो है धीरे धीरे इन कार्यों के लिए, जैसे बैंक हमें ऋण देती है और ये कार्य अगर अनवरत चलता रहता है तो सभी को कुछ ना कुछ आमदनी प्राप्त होने लगती है और अपने घर के लिए भरण पोषण का कार्य शुरू कर देती है। तो ये आज हमारा टॉपिक था स्वयं सहायता समूह। इस तरह से धीरे धीरे मैं कई अन्य टॉपिक को लेकर आऊँगा जिसे आप समझने का प्रयास करेंगे और समझकर अपनी भाषा में उत्तर देने का प्रयास करेंगे तो हम समझते हैं एक बेहतर अंक आपको प्राप्त हो सकते हैं। अगर आपको इस तरह का वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल सिर्फ मैट्रिक विद्यार्थी के लिए बनाया गया है और धीरे धीरे कई अन्य वीडियो भी जो हमने वन लाइनर जो हर अध्याय का मैं बना रहा हूँ और धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। बहुत आसानी होगी आपको पढ़ने में। इसका लाभ उठाएं और मैट्रिक में अच्छे अंक लाएं। धन्यवाद।